आप जानते हैं अफगानिस्तान पर कब्जा करना मुश्किल क्यों है? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। दुनिया की तारीख में बहुत कम ऐसी जमीनें होंगी जो मुसलसल गैर मुल्की ताकतों की नजर में रहीं, लेकिन हमेशा उन्हें नाकाम ही लौटना पड़ा। अफगानिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जो बज़ाहिर एक छोटा पहाड़ों में घिरा हुआ मुल्क है, मगर इसके सीने में वो राज छुपे हैं जिन्हें फतह करना बड़े बड़े सुपर पावर्स के लिए भी नामुमकिन हो गया। यही वो जगह है जहां बड़ी बड़ी सल्तनतें आकर जमीबोस हुई, और यही वो मुल्क है जो आज भी आलमी ताकतों के लिए एक गैर काबू खित्ता कहलाता है। अगर हम तारीख के आईने में झांकें तो पता चलता है कि अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिशें सदियों पर मुहित है। सबसे पहले 522 कबल मसीह में ईरानियों ने यहां कदम रखने की कोशिश की, लेकिन 2 साल बाद इन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। उसके बाद मशहूर यूनानी फातेह सिकंदर आजम ने भी 3 सदी कबल मसीह में यहां कब्जा जमाना चाहा, मगर वो भी 7 साल से ज्यादा इस खित्ते में टिक न सका। मंगोलों, सिखों और मुगलों ने भी मुख्तलिफ अदवार में अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, लेकिन उनके कब्जे में चंद सालों से ज्यादा बरकरार ना रख सका वहां पे। और 19वीं सदी में जब बरतानिया ने बरसगीर पर तसल्लुत कायम किया तो उनकी नजरें अफगानिस्तान पर भी पड़ी। 3 बार ब्रिटिश एम्पायर ने कोशिश की कि वो इस इलाके पर अपना कब्जा मुस्तहकम कर सके, मगर हर बार शिकस्त उसका मुकद्दर बनी। इसी तरह 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो 9 साल की खूनरेज जंग के बाद आखिरकार उसे अपने फौजी वापस बुलाने पड़े। इस जंग में अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, और जब सोवियत यूनियन वापस चला गया तो दुनिया ने उसे एक बहुत बड़ी सिफारती शिकस्त के तौर पर देखा। लेकिन यह दास्तान यहां खत्म नहीं हुई। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, और इस बार अकेला नहीं बल्कि पूरी नेटो फोर्सेस के साथ। 13 से ज्यादा ताकतवर ममालिक जिनमें बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और इटली शामिल थे, सबने अफगानिस्तान को झुकाने की कोशिश की, मगर नतीजा 20 साल तवील जंग, अरबों डॉलर खर्च, हजारों जानों का नुकसान, और आखिर में 2021 में अमेरिका को भी तालिब इल्मों के साथ मुज़ाकरात के बाद वहां से निकलना पड़ा। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता रहा? इतना छोटा मुल्क इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को कैसे शिकस्त देता रहा? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाज़रीन, इसका एक बड़ा राज अफगानिस्तान के जोग्राफियाई मोहल्ले वकू और कुदरती डिफेंस सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी यहां तक जमीनी रास्ते से पहुंचने के लिए किसी और मुल्क से गुजरना जरूरी है। इसके हमसायों में ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन शामिल है। मगर सिर्फ बॉर्डर पर पहुंचना काफी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के तकरीबन 75% रकबे पर खतरनाक पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जिन्हें हिंदू कश पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। ये पहाड़ ना सिर्फ हमलावर की राह में रुकावट बनते हैं, बल्कि यहां के मकामी लोग इन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई ताकत अफगानिस्तान पर अटैक करती है तो मकामी मज़ाहमतकार उन्हीं पहाड़ों में छुपकर ताक में बैठकर हमला करते हैं, और फिर वापस उन्हीं गारों या दरों में रुपोश हो जाते हैं। सोवियत यूनियन हो या अमेरिका हो, सबके लिए इन इलाकों में सप्लाई पहुंचाना एक अलग मसला रहा। नतीजतन ज्यादातर अफवाज हवाई रास्तों पर इन्हिसार करने लगी, जो कि एक मुस्तकिल हल नहीं था। एक और नुक्ता जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद 2640 किलोमीटर तवील डेविड लाइन है। यह सरहद बरतानवी दौर में बनाई गई थी, और इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, और इस सरहद के दोनों तरफ पश्तून कबाइल रहते हैं, जिनके खानदान बॉर्डर के दोनों जानब बटे हुए हैं। और यही वजह है ये बॉर्डर उनके लिए सिर्फ एक ख्याली लकीर की हैसियत रखता है, जिसे रोज जो है ना, रोज बरोज इसको क्रॉस करना उनके लिए एक मामूल सी बात है। और यही वजह से यहां से असलहा, मंशियात और जंगजुओं की आमदोरफ्त बहुत आम बात है, जो दोनों मुल्कों के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी है। तालिब इल्मों की कामयाबी का एक बड़ा राज यही था कि वो इन पहाड़ी रास्तों और कबायली नेटवर्क से भरपूर फायदा उठाते थे, और नेटो अफवाज की सप्लाई पाकिस्तान के खैबर पास से होती थी। और जब तालिब इल्मों ने यहां के अहम हिस्सों पर अटैक करके रस्तों को बंद कर दिया
तो अमेरिका को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि कुछ मौके पर ये जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में मौजूद नेटो के कंटेनर्स तक तबाह कर डाले। एक अब अहम सवाल यह भी है कि आखिर दुनिया की हर बड़ी ताकत अफगानिस्तान पर काबिज होने की कोशिश क्यों करती है? इसका जवाब भी जोग्राफिया में छुपा हुआ है। अफगानिस्तान बरआज़म एशिया के बिल्कुल दिल में वाक़ है और इसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यह इलाका सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच है। जो भी मुल्क अफगानिस्तान पर काबिज होगा वो पूरे खित्ते के ट्रेड, गैस पाइपलाइंस और जियोपॉलिटिकल मफादात पर असरअंदाज हो सकता है। इसलिए जब भी कोई ताकत अफगानिस्तान में कदम रखती है तो बाकी बड़ी ताकतें उसे रोकने के लिए मकामी मज़ाहमत को सपोर्ट करती हैं ताकि इलाकाई ताकत का तवाज़ुन खराब ना हो। अफगानिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मरकज है जहां का कंट्रोल हासिल करना शायद आसान लगे मगर कायम रहना नामुमकिन के करीब है। और यही वजह है अफगानिस्तान को फतह करने वाले बहुत आए मगर जहां जमकर हुकूमत करने वाला आज तक कोई ना बन सका और शायद आइंदा भी ना बन सके। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।